नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन हमेशा की तरह बहुत ही शानदार होने वाला है। आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं आर्मी मैथ्स टॉप 300 प्लस क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आर्मी मैथ के लिए स्पेशल टॉप 300 प्लस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसके 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पार्ट नंबर 5। अगर आप इंडियन आर्मी की किसी भी ट्रेड की तैयारी करते हैं, चाहे आप जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, कलर या फिर टीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस सेशन के अंदर टॉप 300 प्लस की सीरीज के अंदर प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन, हर टॉपिक के हर टाइप के क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो संभावित क्वेश्चन है, वो सभी मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। अगर आपने 4 सेशन नहीं देखे हैं तो आज ही प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से 4 सेशन कवर कर लें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन, ट्रायंगल से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, सभी टाइप के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। लास्ट क्लास में हमने 35 तक क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए थे। आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 के आगे के। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6 मीटर, 8 मीटर तथा 10 मीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं ट्रायंगल से संबंधित जो बेसिक है वो डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज, ट्रायंगल होता क्या है। 3 भुजाओं से घिरी हुई कोई आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं आपके पेपर में। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई रहेगा। क्लियर है क्या सभी को? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यह है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज होता क्या है? 3 भुजाओं से घिरी हुई कोई आकृति त्रिभुज कहलाती है। पहले हम बेसिक डिस्कशन करेंगे, उसके बाद जितने भी त्रिभुज की टाइप से बनने वाले क्वेश्चन है सभी डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन आपका 10 सेकंड से पहले हो जाएगा। बस सबसे पहले आप थोड़ा सा बेसिक समझ लें। तो त्रिभुज का फॉर्मूला क्या हो गया? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। उसके बाद बात करते हैं, आपके पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीरा से संबंधित फॉर्मूला, हीरा का सूत्र, कि त्रिभुज का हीरा का सूत्र। यह सूत्र कब लगता है? जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको अलग अलग दे रखा हो। तीनों भुजाएं क्या दे रखा हो? अलग अलग दे रखा हो। जैसे यह भुजा आपको ए दे रखा है, यह आपको बी दे रखा है, यह आपको सी दे रखा है। तीनों भुजाएं क्या है? अलग अलग है। तो हीरा का सूत्र लगता है। सूत्र क्या है? रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब आप पूछने वाले हो कि सर ए, बी और सी तो हमें समझ में आ गया, ये एस क्या है? एस क्या होता है? अर्ध परिमाप है। एस क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। यह अर्ध परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे? तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी बट्टे क्या करना है? 2 करना है। क्लियर है क्या सभी को? क्या बताया मैंने यहां पर आपको? हीरा का सूत्र बताया। हीरा का सूत्र क्या है? रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ए, बी और सी यहां पर क्या है? ये त्रिभुज की भुजा है। ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब तीनों भुजा क्या हो? अलग अलग हो। याद रखना, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको अलग अलग दे रखा है, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है, अगर जब भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग दे रखा हो तो कौन सा सूत्र लगेगा? हीरा का सूत्र लगेगा। यह आपके सामने सूत्र है। यहां पर एस क्या है? एस है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब जो भी ये त्रिभुज है इसका परिमाप है a प्लस बी प्लस सी है, इसका हाफ करना है, ये क्या है? एस है। क्लियर है? सबसे पहले तो सबसे पहले आप इसको नोट कर ले जल्दी से। इस क्वेश्चन का एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद चलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पर। अब दूसरा क्वेश्चन किससे बनता है? समकोण त्रिभुज से बनता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। अब हेडिंग डाल ले समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होता क्या है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है? समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है। दूसरा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है समकोण त्रिभुज से संबंधित राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है? जिसका एक कोण, कोई भी एक त्रिभुज है जिसका अगर एक कोण समकोण मतलब 90 डिग्री का है तो वो क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्लियर है क्या सभी को? जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज में ये क्या है? आधार है।
ये क्या है? लंब, या आप इसे बोल सकते हैं ऊंचाई, और ये क्या है? कर्ण है। क्लियर है क्या? इससे संबंधित दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। पहला क्वेश्चन किससे बनता है? समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित बनता है। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या रहेगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। क्लियर है क्या सभी को? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई क्या रहेगा? समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला रहेगा। क्लियर है? अब दूसरा क्वेश्चन किससे बनता है? या तो आपसे आधार पूछा जाएगा, या आपसे लंब या ऊंचाई पूछा जाएगा, या आपसे क्या पूछा जाएगा? कर्ण में कर्ण पूछा जाएगा। क्लियर है सभी को? अब देखिए यहां से एक पाइथागोरस प्रमेय निकलता है। क्या निकलता है? कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर किसके बराबर होगा? कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब इन भुजाओं के स्क्वायर का योग कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर है क्या? यहां पर आपको दो पॉइंट ध्यान में रखने हैं समकोण त्रिभुज से संबंधित। पहला क्या बनता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जो कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर, ये जो बड़ी वाली भुजा है, इसका स्क्वायर इन दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के प्लस के बराबर होगा, योग के बराबर होगा। क्लियर है? दूसरा पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है। इससे क्या होगा? इससे आपको आधार दिया होगा क्वेश्चन में, लंब दिया होगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई बताओ, या आपको कर्ण या लंब दे सकता है, आधार आपसे पूछ सकता है। आगे करने वाले हैं क्वेश्चन, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। अब बात करते हैं हम एक तीसरे त्रिभुज की, जिससे संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल। समबाहु त्रिभुज क्या होता है और इससे कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर की दृष्टि से बनते हैं? तो अब हेडिंग डाल ले आप, क्या? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि सर ये समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज, कोई ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो, बराबर हो, वो क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। अब इससे क्वेश्चन क्या क्या बनता है? पहला क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्रफल बताओ। पहला क्वेश्चन क्या बनता है? क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या रहेगा? √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर करना है। क्या करना है? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। अगर भुजा दे रखी है तो यह फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन अगर आपको दे दिया जाए, ऊंचाई दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? ऊंचाई दे दिया जाए, तो क्या करेंगे? 1/√3 गुणा ऊंचाई का स्क्वायर करना है। क्लियर है क्या सभी को? क्या करना है? अगर क्वेश्चन में आपको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपको दे रखा है, समबाहु त्रिभुज मैंने क्या बताया? जिसकी तीनों भुजा क्या हो? बराबर हो। मतलब ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा क्या है? बराबर है। अगर बराबर है और आपको दे रखा है भुजा कि कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा आपको दे रखी है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्षेत्रफल बताओ, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। क्लियर है? अगर आपको दे रखा हो ऊंचाई, मतलब आपको यह हाइट दे रखा है समबाहु त्रिभुज की, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 1/√3 गुणा ऊंचाई का स्क्वायर करना है। क्लियर है? अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कि ऊंचाई बताओ। ऊंचाई का फॉर्मूला क्या रहेगा? √3/2 गुणा भुजा रहेगा। क्लियर है क्या सभी को? अगर आपसे क्वेश्चन में ऊंचाई पूछा जाए तो क्या करोगे? √3 गुणा भुजा करोगे। अब त्रिभुज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, और हर क्वेश्चन आपका 10 सेकंड से पहले होगा। ये पहले, सबसे पहले आपको बेसिक पता होना जरूरी है। यह है समबाहु त्रिभुज से संबंधित बेसिक। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजा क्या हो? बराबर हो। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्षेत्रफल से संबंधित पूछा जाएगा। क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर करना है। अगर भुजा दे रखी है तो यह फॉर्मूला यूज करना है, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर करना है। अगर क्वेश्चन में आपको ऊंचाई दे रखा है किसकी? समबाहु त्रिभुज की, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? 1/√3 गुणा ऊंचाई का स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए ऊंचाई, आपसे पूछा जाए हाइट, आपसे पूछा जाए,
तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? √3/2 गुणा भुजा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। अब शानदार शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं ट्रायंगल से संबंधित। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। यहां पर क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे क्या पूछा गया है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः आपको दे रखा है 6 मीटर, 8 मीटर और 10 मीटर आपको दे रखा है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। अब देखिए, आप यहां देख रहे हैं त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको दे रखा है। क्या तीनों भुजा अलग अलग हैं? बिल्कुल है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हीरा का सूत्र लगेगा, हीरा का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला कौन सा था? √s माइनस s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। क्लियर है क्या सभी को? यहां पर क्या दे रखा है? किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6 मीटर, 8 मीटर और 10 मीटर आपको दे रखा है। मतलब तीनों भुजाएं क्या है? अलग अलग हैं। और आपसे क्या पूछा है? क्षेत्रफल आपसे पूछा है। क्या पूछा है? क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो क्या करेंगे? हीरा का सूत्र लगाएंगे। हीरा का सूत्र क्या है? √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। अब s क्या है? यहां पर s है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग करना है और 2 का क्या करना है? भाग लगाना है। अब तीनों भुजा क्या है? 10 है, 6 और 8 है। कितना हो जाएगा इनका योग? 6 और 8 कितने हो गए? 14 और 10 24। तो 24 में क्या करना है? 2 का भाग लगाना है। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ये 12 आपका क्या आ गया? s आ गया। अब क्या करना है? क्षेत्रफल आपको निकालना है, रूट करना है। s कितना आ गया? 12। 12 इंटू 12 में से a कितना है? 6 है। तो 12 में से 6 चले गए, कितने बच गए? 6 बच गए। दूसरी भुजा क्या? 8। 12 में से 8 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 4 बचेगा। इनटू तीसरी भुजा c कितना है? 10 है। 12 में से 10 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब इसका करना है वर्गमूल करना है, इनको गुणा करना है। गुणा करोगे या आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इस 12 को मैं क्या लिख सकता हूं? 6 गुणा 2 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 6 गुणा 2 लिख लिया। अब देखिए, यहां से 2 बार 6 है तो 1 बार 6 निकाल लिया। मतलब इस 6 से और इस 6 से क्या निकाल दिया? ये 6 निकाल दिया। इस 2 से और इस 2 से क्या निकाल दिया? 2 निकाल दिया। और इस 4 से क्या निकाल दिया? 2 निकाल दिया। तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। कितना आ गया? 24 आपका आंसर आएगा। क्या है? क्षेत्रफल आपसे पूछा है तो 24 मीटर स्क्वायर आपका आंसर रहेगा। अगर वैसे भी आप इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 576 आएगा। और 576 का वर्गमूल कितना होता है? 24 होता है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 24 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने था कि त्रिभुज की तीनों भुजा आपको दे रखा था। त्रिभुज की 3 भुजा आपको दे रखा था। तीनों भुजा क्या है? अलग अलग है। अलग अलग है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हीरा का सूत्र लगेगा। हीरा का सूत्र क्या है? वर्गमूल s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। s यहां पर क्या है? अर्ध परिमाप है। त्रिभुज का क्या है? अर्ध परिमाप। पूरा परिमाप कितना है? a प्लस बी प्लस सी और इसका आधा करना है तो वो क्या आ गया? s आ गया। इसमें आपको संख्या रखना है। s कितना था? 12। 12 में से a किसको मान लिया? इस 6 को मान लिया, b 8 को मान लिया और c 10 को मान लिया। आंसर आपके सामने है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है परिमाप बताओ, त्रिभुज का परिमाप बताओ। अब देखिए परिमाप मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी आकृति है उसके जो बाहर की दूरी है यही क्या होता है? परिमाप होता है। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ये 6 है, ये 8 है और ये 10 मीटर है। तो परिमाप आपसे पूछा है तो परिमाप कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। परिमाप कितना हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं समकोण त्रिभुज से संबंधित। पूरा क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा, आंसर कमेंट करने की आपको कोशिश करना है। शानदार शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं त्रिभुज से संबंधित। जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं सभी टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। 300 प्लस की सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया कि एक समकोण त्रिभुज का आधार, एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर
कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर तथा कर्ण 10 सेंटीमीटर है, कर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। क्या पूछा गया क्वेश्चन में? एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है तथा कर्ण 10 सेंटीमीटर। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। थोड़ा सा घुमा रखा है क्वेश्चन में, आपसे क्या पूछा है? क्षेत्रफल। चलिए डिस्कशन करते हैं क्या आंसर रहेगा। आपसे क्या पूछा है? क्षेत्रफल आपसे पूछा है। त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। एक कोण 90 डिग्री का होता है। मान लीजिए ये 90 डिग्री का है। आपसे पूछा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा क्या होता है? ऊंचाई होता है। क्लियर है क्या सभी को? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या रहता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब आप यहां देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? आधार आपको दे रखा है, क्या ऊंचाई दे रखा है? क्या नहीं दे रखा। ऊंचाई की जगह क्या दे रखा है? कर्ण दे रखा है। मतलब आपको ये भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर, आधार आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। मतलब आपको ये जो ऊंचाई है, ये जो लंब है, ये आपको निकालना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया था कि इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है। तो डायरेक्ट अगर करना चाहो तो देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। 8 का कितना होता है? 64 होता है। 100 में से 64 माइनस कर देंगे, 100 में से 64 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 36। और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये भुजा कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर है क्या? 6 सेंटीमीटर ये भुजा आ जाएगी। एक बार डिटेल से बता देता हूं कि डिटेल से अगर करना चाहे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो कर्ण है उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है? आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए यहां पर कर्ण कितना दे रखा है? 10। तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। आधार 8 का स्क्वायर कर देंगे 64 प्लस क्या है? लंब का स्क्वायर। अब देखिए अपने को तो ये लंब निकालना है, ये ऊंचाई आपको निकालना है। तो क्या करेंगे? इस 64 को इस तरफ भेज देंगे तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 100 में से 64 चले गए, कितना आ गया? 36। अब यहां पर है लंब का स्क्वायर मतलब हाइट का स्क्वायर है, अपने को सिर्फ लंब निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 36 का क्या कर देंगे? वर्गमूल कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर आपका आंसर रहेगा। 6 सेंटीमीटर आपका आंसर रहेगा। क्लियर है क्या? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में इतना भी पूछा जा सकता है कि ऊंचाई बताओ, त्रिभुज की ऊंचाई बताओ या त्रिभुज का लंब बताओ, इतना भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? 6 सेंटीमीटर। अब रियल क्वेश्चन क्या पूछा था? क्षेत्रफल बताओ। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है? 8 सेंटीमीटर है। 1/2 गुणा 8, आधार कितना है? 8 है। ऊंचाई कितना निकाला? ऊंचाई मतलब ये लंब या ऊंचाई एक ही चीज है, कितना है? 6 है। तो यहां इंटू कर देंगे 6 से, 2 की टेबल से काट दिया, 6 को 2 दिया 6, 8 को 3 से गुणा कर दिया 24। और क्षेत्रफल आपसे पूछा था सेंटीमीटर में था, तो क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके सामने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल से संबंधित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। आप 10 सेकंड से पहले कर सकते हैं। अगर बेसिक समझने में आपने थोड़ा सा ध्यान दिया है तो इस क्वेश्चन को आप 10 सेकंड से पहले पहले कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 38। 20 सेंटीमीटर भुजा वाले, क्वेश्चन आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या पूछा आपसे? क्षेत्रफल पूछा है। 20 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मात्र 5 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर सभी का कमेंट में आ जाना चाहिए। 20 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको पता होना जरूरी है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए डिस्कशन करते हैं। देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में, आपको दे रखा है कि 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल एरिया आपसे पूछा है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। दो फॉर्मूले आपको बताए थे क्षेत्रफल से संबंधित। एक आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में भुजा दे रखा हो तो क्या लगाएंगे, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला आपको बताया था अगर ऊंचाई आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो क्या करेंगे, 1/√3 इंटू हाइट का क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्लियर है। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, भुजा आपको दे रखा है, भुजा आपको दे रखा है, पूछा क्या है, क्षेत्रफल आपसे पूछा है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या रहेगा, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो क्या करना है आपको, √3/4 भुजा का स्क्वायर करना है, मतलब भुजा को 2 बार गुणा करना है, तो 20 गुणा 20 करना है। क्लियर है क्या सभी को, भुजा गुणा भुजा। अब देखिए 4 के पहाड़े से मैंने काट दिया, 4 5 20, 4 5 20, 20 को 5 से गुणा कर दिया, कितना आ गया, 100√3 आपका आंसर रहेगा। 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज से संबंधित बहुत ही शानदार क्वेश्चन और ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन नंबर 39 करने वाले हैं वो आपके आर्मी के ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने रखूंगा, समकोण त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन है। सभी के सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर देना। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक समकोण त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 39, एक समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी बराबर आपको दे रखा है 90 डिग्री कि जो बी कोण है वो कितना है, 90 डिग्री है। ए बी आपको कितना दे रखा है, ए बी आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, बी सी आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, बी सी आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर है। तो एसी की लंबाई बताओ, एसी की लंबाई बताओ। जीडी के पेपर का ये क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। 4 ऑप्शन भी आपके सामने रखता हूं मैं। ऑप्शन ए आपको दे रखा था 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी आपको दे रखा था 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 12 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 7 सेंटीमीटर। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। जीडी पेपर का यह क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी बराबर आपको दे रखा है 90 डिग्री, ए बी आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर और बीसी आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है, एसी की लंबाई बताओ। अगर आपने बेसिक अच्छे से समझा तो यह क्वेश्चन कितने सेकंड का है, 10 सेकंड का एक क्वेश्चन है। चलिए सॉल्यूशन करेगा, 5 सेकंड में आपको देता हूं, जल्दी से आंसर कमेंट करने की कोशिश करें। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी बराबर आपको दे रखा है 90 डिग्री, ए बी आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर और बीसी आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कि एसी की लंबाई बताओ। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मैंने आपको क्या बताया था, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। मान लीजिए यह आपको दे रखा है समकोण त्रिभुज। क्लियर है। यहां पर क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि b बराबर कितना है, 90 डिग्री है। मतलब ये क्या है, b है और ये क्या कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये आपको a है और ये क्या है, c है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको ए बी कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, मतलब ये भुजा आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। बीसी आपको कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। ये है बीसी, कितना है, 3 सेंटीमीटर। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एसी की लंबाई बताओ। क्या पूछा है, इस भुजा की लंबाई आपसे पूछा है। मैंने आपको क्या बताया था बेसिक में कि एसी का स्क्वायर, मतलब ये कर्ण है, एसी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, मतलब ये जो बड़ी भुजा है इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर है क्या सभी को। अब देखिए ए बी कितना दे रखा है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 प्लस बीसी कितना दे रखा है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9।
इनका योग करेंगे, AC स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 16 और 9 कितने हो गए, 25 हो गए। अब अपने को AC निकालना है सिर्फ, लेकिन यहां पर क्या है, AC स्क्वायर। ये स्क्वायर हटाने के लिए क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्गमूल का साइन। तो AC बराबर कितना आ जाएगा, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर आपका आंसर रहेगा। AC की लंबाई कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार और ओरिजिनल पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 भी ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 40 नेक्स्ट क्वेश्चन भी ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन रहेगा। जल्दी से आंसर कमेंट कर देना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन है, यह है समबाहु त्रिभुज से संबंधित, कि समकोण त्रिभुज से क्वेश्चन आपके पेपर में इस टाइप का पूछा गया था। अब देख लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल से संबंधित जो ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था उसका लेवल क्या था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। यह भी ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर कमेंट कर देना। चारों ऑप्शन भी आपके सामने रख रहा हूं मैं। ऑप्शन ए 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 4/√3 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी आपको दे रखा था √3/4 सेंटीमीटर। जल्दी से आंसर कमेंट करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 40, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल का अगर फॉर्मूला आपको पता है तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले के बराबर में 4 × √3 रख सकते हैं। उसके बाद भुजा की लंबाई आपके सामने होगी। जल्दी से एक बार कोशिश करें, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। क्षेत्रफल आपको क्वेश्चन में दे रखा है 4√3 वर्ग सेंटीमीटर आपको क्षेत्रफल दे रखा है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, भुजा की लंबाई आपसे पूछा है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुणा क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। क्लियर है क्या सभी को, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। इसके बराबर मैं क्या रख सकता हूं, 4√3 नहीं रख सकता क्या, 4√3 नहीं रख सकता क्या। ये क्षेत्रफल ही तो आपको दे रखा है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है। अब भुजा निकालना, आपको क्या निकालना है, भुजा की लंबाई निकालना है। तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इस तरफ क्या है 4√3 है, इस संख्या को आगे भेज देंगे। ये 4 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। ये √3 कहां जाएगा, नीचे जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्योंकि ये √3 किस में है, गुणा में है। √3 से √3 कैंसिल हो गया। भुजा स्क्वायर बराबर है 4 × 4, मतलब इसका ये स्क्वायर हटाना है तो इस तरफ क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्गमूल का साइन। तो भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा कितनी आ जाएगी, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर आपका आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें भाई, स्क्रीनशॉट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। और रिवीजन किससे कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट से रिवीजन कर सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे सामने रहेगा समबाहु त्रिभुज से संबंधित। चारों ऑप्शन आपके सामने रखने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 41 के। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हर टाइप के 300+ की सीरीज में आपको हर टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं, हर टॉपिक के हर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। प्लस में जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है वो भी करवाने वाला हूं।
एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो संभावित क्वेश्चन है, मतलब आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन भी इस सीरीज के अंदर इंक्लूड करने वाला हूं। इसलिए इंडियन आर्मी के आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे तो मोस्टली क्वेश्चन आपको 300 प्लस क्वेश्चन की सीरीज से मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपको दे रखा है √6 सेंटीमीटर है, √6 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल कितना होगा? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। बेसिक में आपको मैंने बताया था कि अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो दो फॉर्मूले आपको बताए थे। एक फॉर्मूला आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में भुजा आपको दे रखा है तो क्या करोगे, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर करोगे। दूसरा फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में आपको ऊंचाई दे रखा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, 1/√3 इंटू क्या करना है, ऊंचाई का स्क्वायर करना है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। चारों ऑप्शन भी आपके सामने रख रहा हूं मैं। ऑप्शन ए 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 2√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी आपको दे रखा था 6√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, 10 सेकंड से पहले पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं अगर आपने बेसिक थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझा दो। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपको दे रखा है √6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? चलिए डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपको दे रखा है, ऊंचाई कितना दे रखा है, √6 सेंटीमीटर दे रखा है। पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्षेत्रफल आपसे पूछा है। मैंने आपको बेसिक में बताया था कि अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाता है क्वेश्चन में, अगर आपको ऊंचाई दे रखा है तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, 1/√3 इंटू क्या करना है, ऊंचाई का स्क्वायर करना है। क्लियर है क्या सभी को? 1/√3 इंटू ऊंचाई का स्क्वायर, 1/√3 गुणा ऊंचाई का क्या करना है, स्क्वायर करना है आपको। तो 1/√3 गुणा ऊंचाई कितना दे रखा है, √6, तो √6 गुणा √6। क्लियर है क्या? 6 का क्या करना है, √6 का स्क्वायर करना है, मतलब 2 बार गुणा करना है। क्लियर है? अब देखिए कोई भी संख्या कि √6 को अगर √6 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। क्लियर है क्या सभी को? √6 को √6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब 6/√3। अब देखिए नीचे वाला जो √3 है इसको हटाना है। हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ √3 से गुणा कर देंगे। ऊपर और नीचे दोनों तरफ √3 से गुणा कर देंगे तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, 6√3 हो जाएगा, और नीचे √3 को √3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब देखिए 3 के पाड़े से 6 काट दिया, 3 दूनी 6, आंसर कितना आ गया, 2√3। क्वेश्चन में आपसे पूछा था क्षेत्रफल, सेंटीमीटर में आंसर दे रखा तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। शानदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन में आपको ऊंचाई दे रखा था, क्षेत्रफल आपसे पूछा था, बिल्कुल बेसिक था। √6 को √6 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा। नीचे √3 है, √3 को हटाना है तो ऊपर और नीचे √3 से गुणा कर दिया। √3 को √3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। 3 से 6 कट गया, 2 बार, 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज में चल रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। यह क्वेश्चन भी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित है। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो फटाफट भाई सेशन को लाइक कर दें और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर कर देना। देखिए बार बार मैं आपको नहीं करने वाला हूं कि सेशन को लाइक करें और शेयर करें। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो भाई सेशन शेयर कर दें, क्योंकि आपके शेयर करने से ये सेशन, ये क्लास कहां पहुंच सकती है, उस भाई के पास पहुंच सकता है जिसे वास्तव में आर्मी की तैयारी करने के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा गया है,
एक समबाहु त्रिभुज की, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। कितना देर का है? 8 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक लेवल। क्या क्वेश्चन में दे रखा है? एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? भुजा की लंबाई दे रखा है 8 सेंटीमीटर। भुजा कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्षेत्रफल बताओ। किसका क्षेत्रफल? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर भुजा दे रखी है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? √3/4 गुणा क्या करते हैं? भुजा का स्क्वायर करते हैं। क्लियर है क्या सभी को? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो कितना हो जाएगा? √3/4। 8 दे रखा है तो 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 × 8। अब देखिए 4 के पाड़े से कट गया, 4 दूनी 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, 16 √3 किसमें था? सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज से संबंधित। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। क्वेश्चन नंबर 43 समकोण त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43, एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर, आधार 8 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है। 24 वर्ग सेंटीमीटर है। ऊंचाई ज्ञात करें। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? ऊंचाई ज्ञात करें। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। समकोण त्रिभुज का आधार आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल आपको दे रखा है 24 वर्ग सेंटीमीटर। आपसे पूछा है ऊंचाई बताओ। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। ओनली 10 सेकंड का टाइम आपके पास। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल का आधार आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है? 24 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? ऊंचाई बताओ। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो बच्चे को पता है कि सर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। क्लियर है ना सभी को? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। क्या मैं इसके बराबर ये 24 रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं, क्योंकि ये 24 क्या है? क्षेत्रफल दे रखा है और क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, 24 रख दिया। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा है ऊंचाई, आधार आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो क्या रख सकते हैं? 1/2 आधार 8 दे रखा है गुणा ऊंचाई अपने को निकालना है, बराबर क्या रख देंगे? 24 रख देंगे। अब इन दोनों संख्या को आगे भेज देंगे। h बराबर क्या हो जाएगा? 24। ये देखिए 2 नीचे है, कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। ये 8 गुणा में है, कहां जाएगा? आगे भाग में जाएगा। 8 के पाड़े से 24 को काट दिया, 8 दिया 24, 3 को 2 से गुणा कर दिया 6 सेंटीमीटर आपका आंसर रहेगा। 6 सेंटीमीटर आपकी क्या रहेगी? हाइट रहेगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा सकता था? क्वेश्चन नंबर 44। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंजमेंट कर रहा हूं। यहां आपसे पूछा था ऊंचाई, अब मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है? कर्ण ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कर्ण ज्ञात करें। इसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? कर्ण ज्ञात करें। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें कि कर्ण क्या होगा। कर्ण आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 44।
एक समकोण त्रिभुज का आधार कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? कर्ण बताओ। ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? कर्ण आपसे पूछा है। आधार कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ऊंचाई निकालेंगे। ऊंचाई निकाल सकते हैं क्षेत्रफल के फॉर्मूले से। ऊंचाई कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर आ गई। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर का स्क्वायर, इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर का योग इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो 6 का कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 8 का कितना हो जाएगा? 64 आ जाएगा। कर्ण निकालना है तो इन दोनों का क्या कर देंगे? वर्गमूल कर देंगे। 64 और 36 कितने हो गए? 100, और 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10 होगा। मतलब आपका जो कर्ण है वो कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर आपका आंसर रहेगा। क्लियर है क्या सभी को? जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 44। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 भी त्रिभुज से संबंधित है और समकोण त्रिभुज के संबंधित है। समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको। जल्दी से आंसर कमेंट कर देना, ओनली 5 सेकंड का टाइम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45, एक समकोण त्रिभुज का आधार, एक समकोण त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर है। आधार 4 सेंटीमीटर तथा लंब आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्ण ज्ञात करें। अब लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, एक समकोण त्रिभुज का आधार आपको कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर, लंब कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? कर्ण ज्ञात करें। यह कोई आपका समकोण त्रिभुज है, इसमें आधार आपको कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर दे रखा है, लंब आपको 3 सेंटीमीटर, मतलब यह आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर और यह आपको कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर दे रखा है। आपसे यह भुजा की लंबाई पूछा है। क्या पूछा है? कर्ण आपसे पूछा है। बार बार मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर होगा, मतलब कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा? आधार के स्क्वायर। आधार कितना है? 4 है। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 प्लस लंब का स्क्वायर। लंब कितना है? 3 है। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। 16 और 9 कितने हो गए? 25। अपने को चाहिए कर्ण, ये स्क्वायर हटाना है, ये वर्ग हटाना है, तो क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे तो कर्ण बराबर क्या बन जाएगा? 25 का वर्गमूल करेंगे कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर आपका आंसर रहेगा। मतलब कर्ण की लंबाई कितनी रहेगी? 5 सेंटीमीटर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। अब देखिए आपसे क्या पूछा है? कर्ण आपको शानदार क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 46 अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो जो अभी तक करवाए वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे समकोण त्रिभुज से संबंधित, और अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अब जो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 46 अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 मीटर, कितना देर का है? 13 मीटर तथा आधार 5 मीटर, आधार 5 मीटर है। क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण आपको कितना देर का है? 13 मीटर। आधार कितना देर का है? 5 मीटर। आपसे क्या पूछा है? क्षेत्रफल बताओ। शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कमेंट करने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? सभी को पता है कि समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। क्लियर है ना सभी को? लेकिन इस क्वेश्चन में आधार तो दे रखा है, ऊंचाई नहीं दे रखा। आधार दे रखा है 5 मीटर, ऊंचाई नहीं दे रखा। ऊंचाई की जगह क्या दे रखा है? कर्ण दे रखा है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कशन किया है। कर्ण 13 मीटर दे रखा है, मतलब ये कोई आपका समकोण त्रिभुज है।
इसमें आपको कर्ण दे रखा है 13 मीटर, आधार आपको दे रखा है 5 मीटर। आपसे लंब निकालना है और उसके बाद लंब या ऊंचाई, इसको लंब भी बोलते हैं और ऊंचाई भी बोलते हैं। क्लियर है क्या सभी को? लंब या ऊंचाई आपको। अब देखिए क्षेत्रफल आपसे पूछा है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार दे रखा है 5 मीटर, ऊंचाई आपको निकालना होगा। मैंने बार बार आपको बता दिया कि इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169 रहेगा। 5 का कितना रहेगा? 25 रहेगा। अगर माइनस कर दे तो कितना आता है? 144 आता है। 144 का वर्गमूल कितना होगा? 12 रहेगा। मतलब ये जो भुजा है, हाइट है इसकी, ये कितनी रहेगी? 12 मीटर रहेगी। हाइट कितनी आ जाएगी? 12 मीटर। अब देखिए 1/2 गुणा आधार, आधार कितना दे रखा है? 5, ऊंचाई कितनी है? 12 मीटर, गुणा क्या कर देंगे? 12। 2 के पहाड़े से मैंने काट दिया, 2 6 12, 6 को 5 से गुणा कर दिया, कितना आ गया? 30 मीटर स्क्वायर आपका आंसर रहेगा। 30 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर आपका आंसर रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। अब करते हैं त्रिभुज से संबंधित लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 समबाहु त्रिभुज से संबंधित है और ऊंचाई आपसे पूछा है। जल्दी से रेडी हो जाए, 10 सेकंड में सभी का आंसर कमेंट में आना चाहिए। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, क्वेश्चन नंबर 47, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? इसका क्षेत्रफल कितना है। दूसरा क्वेश्चन, इस त्रिभुज की ऊंचाई भी ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसी क्वेश्चन में कि ऊंचाई ज्ञात करें। दोनों क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है ऊंचाई ज्ञात करें। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है। भुजा की लंबाई कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या रहेगा? √3/4 गुणा क्या करते हैं? भुजा का स्क्वायर करते हैं। क्लियर है ना सभी को? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा का स्क्वायर 8 है भुजा, तो 8 × 8। अब देखिए 4 की पहाड़े से काट दिया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 √3। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी हमने डिस्कशन कर लिया है, 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? ऊंचाई बताओ। ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं आप? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई कर सकते हैं, या आपको मैंने क्या बताया था? अगर ऊंचाई निकालना है तो एक फॉर्मूला बताया था, √3/2 गुणा क्या करते हैं? भुजा करते हैं। √3/2 गुणा क्या करते हैं? भुजा करते हैं। अब देखिए भुजा आपको कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। √3/2 गुणा भुजा, भुजा कितनी है? 8 है। 2 के टेबल से मैंने काट दिया, 2 चौके 8, 4 को √3 से गुणा करें, कितना आएगा? 4√3। आपसे क्या पूछा था? ऊंचाई आपसे पूछा था, तो कितना आ जाएगा? 4√3 सेंटीमीटर आपका आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ऊंचाई ज्ञात करें, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आज के इस सेशन में हमने त्रिभुज से संबंधित, ट्रायंगल से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बनते हैं, सभी क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कशन करवा दिए। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओगे। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।